अभी मैंने रिसेंटली कुछ आईटी प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट की प्रोफाइल को एनालाइज कर रहा था और मैंने देखा कि उनमें से कुछ ऐसे आईटी प्रोफेशनल और स्टूडेंट थे जिनकी करियर ग्रोथ बहुत अच्छा है। वो अभी बहुत ही अच्छी कंपनी में बहुत ही अच्छे पैकेज और बहुत अच्छे पोजीशन पे जॉब कर रहे हैं, और कुछ ऐसे स्टूडेंट और आईटी प्रोफेशनल्स थे जिनकी करियर ग्रोथ बहुत ही डाउन है, उनकी करेंट पैकेज भी बहुत ही डाउन है, उनका करियर ग्रोथ भी बहुत डाउन है। तो उन दोनों के प्रोफाइल को मैंने जब कंपेयर करा तो मैंने देखा कि कुछ कॉमन मिस्टेक थी, जो कि जिन प्रोफेशनल्स की करियर ग्रोथ बहुत अच्छा है, जिनका ऑन कैंपस सिलेक्शन हुआ या फिर ऑफ कैंपस सिलेक्शन होता है कॉलेज कंप्लीट होते ही, और अभी करेंट में उनका बहुत अच्छा पैकेज हो जाता है, उनके अंदर 3 चीज़ें ऐसी थी जो कि एकदम कॉलेज डे से इम्प्लीमेंट थी, और जिनकी करियर ग्रोथ स्लो थी उनके अंदर वो तीनों चीज़ें मिस थी। तो आज की इस वीडियो में हम इन 3 चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं कि वो क्या क्या जिनकी करियर ग्रोथ बहुत अच्छा है उनके अंदर अवेलेबल, और जिनका करियर ग्रोथ अच्छा नहीं है उनके अंदर वो तीनों चीज़ें मिसिंग थी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और इसके बारे में डिटेल में जानते हैं कि वो क्या है, और अगर आप एक स्टूडेंट है या फिर आईटी प्रोफेशनल है तो इन तीनों चीज़ों को कैसे अपने करियर के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन प्रधान, आई एम योर करियर बूस्टर, एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द 3 important factor which you should have in your professional life। इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक रियल लाइफ इंसिडेंस बताना चाहूँगा, जो कि मेरे 2 दोस्त बीटेक में एडमिशन कराते हैं सेम ईयर में और सेम ब्रांच में। फर्स्ट ए रहता है और मान लो दूसरा का बी। मैं इनका नाम नहीं इस वीडियो में रिवील करूँगा, बट ये कहानी और ये इंसिडेंस एकदम सच है। पहला ए होता है जिसका एडमिशन होता है और जो अपना पढ़ाई पे फोकस करता है, जो अपनी स्किल पे फोकस करता है, जो कि अतरंगी दिमाग का होता है, इधर उधर दिमाग लगा कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाते रहता है, यूनिक चीज़ें करता रहता है। और दूसरा जो कि अपनी कॉलेज लाइफ एंजॉय करता है और अपने कॉलेज को एंजॉय करता है, जो टॉपिक रहता है, जो उसके सिलेबस में टॉपिक रहता है उसको पढ़ता है, एग्ज़ाम देता है, बीटेक कंप्लीट करता है। जब प्लेसमेंट की टाइम आती है तो जो ए था जिसका दिमाग अतरंगी था, जो कुछ ना कुछ नई चीज़ों को सीखता रहता, पढ़ता रहता, उसकी जॉब अच्छी प्लेसमेंट होती है, और जो बी रहता है वो सीधे बैग पैक करके गाँव आता है। अब जब मैं इन दोनों दोस्त का भी प्रोफाइल एनालाइज करा तो मैंने सेम चीज़ देखा, जो कि तीनों चीज़ इन दोनों में भी मिस्टेक था। जो कि एक जो कॉलेज के डे फर्स्ट से इन तीनों चीज़ों पे फोकस किया और उन तीनों चीज़ों को इम्प्लीमेंट करा, और जो कि बी जिसका प्लेसमेंट नहीं होता है, जिसका ऑफ कैंपस भी कहीं सिलेक्शन नहीं होता है, वो घर आता है, उसके अंदर ये तीनों चीज़ें मिसिंग थी। तो चलिए अब इन तीनों चीज़ों के बारे में 1 बाय 1 करके बात करते हैं। फर्स्ट है एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो वेबसाइट का ना होना। अगर आप एक स्टूडेंट है या फिर आईटी प्रोफेशनल है और आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे आप पोर्टफोलियो लिंक का ऑप्शन देखते हैं। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हो चुका है अभी के टाइम में। पहले इस चीज़ों को इग्नोर कर दिया जाता था, जिसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती थी, लेकिन आज के टाइम में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हो चुका है। आप एक एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर या फिर आप किसी भी आईटी सेक्टर की किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो वेबसाइट का होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्क्रीनिंग राउंड के अंदर ही निकल जाते हैं। आपको स्क्रीनिंग राउंड के अंदर, जिसमें आपकी प्रोफाइल को शॉर्टलिस्ट किया जाता है, उसी के अंदर आपकी प्रोफाइल को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, और अभी के टाइम में यह बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो आपको सबसे पहले कम से कम एक अच्छी स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो वेबसाइट होनी चाहिए, जिसके अंदर आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपके प्रोजेक्ट्स, आपके स्किल, आपके एक्सपीरियंस, आपके कॉन्टैक्ट डिटेल भी होने चाहिए। तो ये कम से कम एक आपके पास एक अच्छी पोर्टफोलियो वेबसाइट का होना बहुत ही ज़रूरी है, अगर आप जॉब चेंज के लिए देखेंगे या फिर आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं कहीं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अब आप इसके लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा या फिर आई बटन पर आपको लिंक दे दूँगा, जहाँ पे आप क्लिक करके उस वीडियो को शुरू कर सकते हैं, जिसमें आपको अच्छे से अच्छे पोर्टफोलियो बनाना सिखाया जाएगा। आप चाहे किसी भी टेक स्टैक में बना सकते हैं, उसमें आप अच्छे से अच्छे पोर्टफोलियो वेबसाइट को बनाइए और आप उसको डिप्लॉय करके आप उसको अपने प्रोफाइल के अंदर रख लीजिए। आप अपने लिंक्डइन पे ऐड कर दीजिए, आप अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक, जो भी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहाँ पे आप ऐड कर दीजिए। सेकेंड, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है आपके पास प्रोजेक्ट्स ना होना। बहुत लोग कहेंगे कि प्रोजेक्ट तो हमारे पास है, लेकिन कैसे प्रोजेक्ट है? टू डू एप्लीकेशन, चैटिंग एप्लीकेशन, जो कि नॉर्मल स्टूडेंट या फिर नॉर्मल प्रोफेशनल अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, जो कि टू डू एप्लीकेशन बना लेंगे, चैट एप्लीकेशन बना लेंगे, तो बेसिक एप्लीकेशन जो कि आउटडेटेड हो चुका है आज के टाइम में।
अगर आप टू डू एप्लीकेशन नॉर्मल बना के अपने सीवी या फिर अपने पोर्टफोलियो के अंदर डालते हैं तो ज़्यादा चांसेस यही है कि आप स्क्रीनिंग राउंड के अंदर ही रिजेक्ट हो जाओगे, क्योंकि आपके पास एक अच्छा प्रोजेक्ट नहीं है। 1 से 2 अच्छे प्रोजेक्ट का होना बहुत ही ज़रूरी हो चुका है आज के टाइम में। पहले 2022, 2023, 2021 में आप छोटे से छोटे प्रोजेक्ट, 2020 तक में छोटे से छोटे प्रोजेक्ट बना के भी आप इजीली जॉब के लिए अप्लाई करके शॉर्टलिस्ट हो जाते थे। लेकिन आज का टाइम चेंज हो चुका है। अब आपके पास अच्छा प्रोजेक्ट्स होना बहुत ही ज़रूरी है अगर आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो। अब जस्ट इमेजिन करो आप टू डू एप्लीकेशन बनाते हैं तो नॉर्मल इसमें क्या करते हैं, नॉर्मल से आप टू डू एप्लीकेशन बना के अब डिप्लॉय करते हैं और आप उसको सीवी के अंदर ऐड करते हैं। लेकिन अगर आप टू डू एप्लीकेशन ही बना रहे हैं तो उसमें एक कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम ढूंढो जो कि सब लोग इग्नोर करते हैं और उसको सॉल्व करो। नॉर्मल से नॉर्मल प्रोजेक्ट के अंदर कुछ यूनिकनेस ऐड करोगे तो ही आपकी सीवी शॉर्टलिस्ट, आपके प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट होगी। तो आप नॉर्मल भी प्रोजेक्ट बना रहे हो तो उसके अंदर एक अच्छे से अच्छे प्रॉब्लम को सॉल्व करो, उसके अंदर कुछ यूनिकनेस लाओ। तो ये था अबाउट द प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट के बहुत सारे रिलेटेड वीडियो आपको यूट्यूब या फिर गूगल पे मिल जाएंगे, वहाँ पे जाइए देखिए और अच्छे से अच्छे प्रोजेक्ट अपने पोर्टफोलियो और अपने प्रोफाइल के अंदर ऐड करिए। थर्ड वन इज कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग सीपी। अब क्या होता है कि हमारे पास डीएसए का स्किल तो होते हैं, हमारे पास फुल हमने डीएसए कर रखा है, हमारे पास हमें एरे आता है, हमें लिंक लिस्ट आता है, हमें हैश मैप आता है, हमें हैशिंग आता है, हमारे पास अच्छे से अच्छे डीएसए का स्किल तो है। लेकिन हमारे पास कोई भी ऐसी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की वेबसाइट पर प्रोफाइल तक नहीं है, या फिर प्रोफाइल है भी तो हमारे डेली के वहाँ कमिट दिखते नहीं हैं। हमारे वहाँ जाएंगे, हमारी प्रोफाइल को देखा जाए तो बहुत ही अनप्रोफेशनल लगता है। तो आपको कंटिन्यूसली मेंटेन करना होगा किसी एक कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की वेबसाइट पे, चाहे आप हैकर रैंक ले लो या फिर लीड कोड ले लो या फिर बहुत सारी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की वेबसाइट है। वहाँ पे आपको जाके टॉपिक वाइज डेली के डेली कम से कम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और वहाँ पे एटलीस्ट 365 डेज के आपको ग्रीन कंट्रीब्यूशन वहाँ पे प्रोफाइल के अंदर दिखना चाहिए, तो ही आपके आज के टाइम में सीवी शॉर्टलिस्ट हो सकती है। क्योंकि जो भी शॉर्टलिस्टिंग प्रोसेस में आज के टाइम में सीवी को शॉर्टलिस्ट, प्रोफाइल को शॉर्टलिस्ट कर रहा है, वो आपके इस चीज़ को बहुत ही इंपॉर्टेंट वे में ले रहा है और आपके कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की वेबसाइट आपके प्रोफाइल के अंदर जाके देख रहा है कि आपने लास्ट ईयर, आपने लास्ट 2 साल या फिर लास्ट 6 महीने में कितने सारे प्रॉब्लम को सॉल्व किए हैं और आपकी प्रोफाइल वहाँ पे कैसी है। तो ये 3 चीज़ें ऐसी थी जिसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। आपको आज से, अभी से इन 3 चीज़ों को कैरी करना चाहिए अगर आप एक स्टूडेंट है या फिर एक आईटी प्रोफेशनल है तो। बाकी मैं ऐसे ही प्रोफाइल को एनालाइज करता रहता हूँ, आपके सीवी को एनालाइज करता रहता हूँ। कुछ मिसिंग होता है तो मैं डायरेक्टली वीडियो के अंदर बता देता हूँ। अगर आप चाहें अपनी प्रोफाइल को एनालाइज करवाना कि क्या मिसिंग है, कैसा है, शॉर्टलिस्ट होगा नहीं होगा, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपने पोर्टफोलियो या फिर प्रोफाइल का लिंक दे सकते हैं, जहां पे मैं जाके आपकी प्रोफाइल को एनालाइज कर सकता हूं। बाकी इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए और उन लोगों के साथ शेयर करिए जो कि जॉब चेंज कर रहे हैं या फिर अभी स्टूडेंट है और अभी अभी कॉलेज के अंदर गए हुए हैं। तो ज़्यादा मस्ती ना करके इन 3 चीज़ों पे फोकस करो और आपके पास एट द एंड, जब कॉलेज एंड होगा तो आपके पास एक अच्छे से अच्छी जॉब आपके पास होगी। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच। बाय बाय।